नमस्कार और साक्षी न्यूज नाटक पर आप सभी का स्वागत है। आपने अक्सर किसी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी विधायकों की ओर से हंगामे और शोर शराबे की घटना के बारे में सुना होगा, लेकिन आज तमिलनाडु में जो हुआ वह इससे उल्टा था, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण को सत्ता पक्ष के विधायकों ने बाधित किया और नौबत ऐसी आ गई कि राज्यपाल को विधानसभा से वॉकआउट करना पड़ गया। तमिलनाडु में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच टकराव वैसे तो पिछले काफी समय से चल रहा है, लेकिन आज यह एक नए मोड़ पर पहुंच गया और तमिलनाडु विधानसभा में वह घटनाक्रम हुआ जो इससे पहले देश की किसी विधानसभा में देखने को नहीं मिला। साल का पहला विधानसभा सत्र होने के नाते जब राज्यपाल RN रवि तमिलनाडु विधानसभा को संबोधित करने पहुंचे तो सत्तारूढ़ दल के विधायकों ने जमकर नारेबाजी और हंगामा किया, जिसके चलते राज्यपाल RN रवि ने विधानसभा में सरकार द्वारा तैयार पारंपरिक अभिभाषण के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया। राज्यपाल ने द्रविड़ियन मॉडल जैसे कुछ शब्दों को अपने अभिभाषण में छोड़ दिया और उन्होंने कुछ पहलुओं पर अपने विचार भी रखे। इसके बाद मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने राज्यपाल द्वारा अभिभाषण के मसौदे से अलग कही गई बातों को सदन की कार्यवाही से हटाने के संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे स्वीकृत कर लिया गया। इसके बाद राज्यपाल रवि आवेश में आकर तुरंत सदन से बाहर चले गए। हम आपको बता दें कि साल के पहले विधानसभा सत्र के शुरू होने पर राज्यपाल रवि ने सत्तारूढ़ द्रमुक और उसके सहयोगी दलों के विधायकों की नारेबाजी के बीच अपना अभिभाषण शुरू किया था। रवि ने जैसे ही तमिल में अपना अभिभाषण शुरू किया और सदस्यों को नए साल की और फसल तैयार होने पर मनाए जाने वाले त्योहार पोंगल की बधाई दी, वैसे ही विधायकों ने राज्यपाल के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया। विधायकों ने तमिलनाडु वाजगवे यानी तमिलनाडु अमर रहे और एंगल नाडु तमिलनाडु यानी तमिलनाडु हमारी भूमि है के नारे लगाए। हालांकि कुछ देर बाद नारेबाजी बंद हो गई। उधर विधानसभा में मुख्यमंत्री स्टालिन ने जो प्रस्ताव पेश किया उसमें कहा गया कि विधानसभा सिर्फ सरकार की ओर से तैयार किए गए राज्यपाल के अभिभाषण को ही रिकॉर्ड में रखेगी, न कि इस बात का रिकॉर्ड रखेगी कि राज्यपाल ने क्या कहा था। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल ने सरकार की ओर से तैयार किए गए और उनकी ओर से अनुमोदित किए गए अभिभाषण को पूरी तरह से और उचित तरीके से नहीं पढ़ा, जो न केवल खेदजनक था बल्कि विधायी परंपराओं का भी उल्लंघन था। उधर द्रमुक और राज्यपाल के बीच चल रहे अन्य विवादों की बात करें तो रविवार को तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि की कथित तमीजगम टिप्पणी को लेकर नाराजगी जताते हुए सत्तारूढ़ द्रमुक ने उन पर विकासात्मक पहलों पर ध्यान देने की बदले राज्य की राजनीति में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया था। इसके विपरीत बीजेपी ने रवि की टिप्पणी को सही ठहराते हुए कहा था कि तमीजगम शब्द राज्य में आम उपयोग में है और द्रमुक अनावश्यक रूप से उन्हें निशाना बना रही है, क्योंकि उन्होंने NET विधेयक पर सरकार से सवाल किया था। उल्लेखनीय है कि काशी तमिल संगमम के आयोजकों और स्वयंसेवकों के सम्मान में राजभवन में 4 जनवरी को आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रवि ने कथित तौर पर टिप्पणी की थी कि तमीजगम तमिलनाडु के लिए अधिक उपयुक्त नाम है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था, यहाँ तमिलनाडु में एक अलग तरह का विमर्श बनाया गया है। वह विमर्श यह है कि पूरे देश के लिए लागू होने वाली हर चीज के लिए तमिलनाडु इनकार करेगा। यह एक आदत बन गई है। राज्यपाल ने कहा था कि इतनी सारी थीसिस लिखी गई हैं, सभी झूठी और कल्पना, इसे तोड़ा जाना चाहिए, सत्य की जीत होनी चाहिए। रवि ने आगे कहा, इसे जताने के लिए तमीजगम शब्द अधिक उपयुक्त होगा। बाकी देश ने लंबे समय तक विदेशियों के हाथों बहुत तबाही झेली है। इसी के बाद से द्रमुक और राज्यपाल के बीच खींचतान तेज हो गई। द्रमुक के आधिकारिक मुखपत्र मुरासोली ने राज्यपाल की आलोचना करते हुए कहा है कि तमिलनाडु जितना संविधान और कानूनों का सम्मान करता है उतना कोई नहीं करता। तमीजगम तमिलनाडु के लिए एक अधिक उपयुक्त नाम होने संबंधी राज्यपाल के सुझाव पर कड़ी आपत्ति जताते हुए मुरासोली के लेख में कहा गया है कि राज्यपाल को भारत के इतिहास पर पाठ पढ़ने का समय आ गया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।